पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस स्पिरिट ने किन्नान को ये ऑफर दिया था कि वो अगर उसका सक्सेसर नहीं बनता है तो उसे किसी और बंदे को लाना पड़ेगा जो कि उसका सक्सेसर बनेगा। इस चीज पे किन्नान मान जाते हैं कि वो किसी और बंदे को लेकर आ जाएगा। इसके बाद किन्नान वहाँ से सेक्ट में आ चुका था। सेक्ट में आने के बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि हमारे जुआन सेक्ट के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मिस्टर किन ने जबरदस्ती शियाओ को उठा लिया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके और ये शादी 15 दिनों के अंदर ही होगी। उसी के साथ साथ उसने मास्टर को भी कैद कर लिया है। इसलिए किन्नान मास्टर से स्पेशल पावर की मदद से मिलने जाता है जो उसे किसी ब्रॉन्ज बुक के बारे में बताते हैं जो कि अगर दुश्मनों के हाथों लग गई तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए किन्नान को ये होने से पहले रोकना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान ये सारी चीजें सुनकर एकदम हैरान था कि असल में ये ब्रॉन्ज मिरर है क्या और ये सब क्या चल रहा है। उस किलिंग एम्परर के बारे में यहाँ पर मास्टर जानते हैं तो हो ना हो उन्हें कुछ न कुछ जानकारी हो सकती है कि ब्रॉन्ज मिरर किसके पास हो सकता है। इसी वजह से उन सभी ने मिलकर यहाँ पर मास्टर को कैद कर दिया। मास्टर वहाँ पर किन्नान से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम एकदम सही कह रहे हो। मिस्टर किन का जो बाप है वो एक नंबर का घटिया आदमी है। उसने अपने बड़े भाई को धोखा देकर सेट के लीडर की पोजीशन छीन ली। मिस्टर किन का बाप अब यहाँ पर सेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। इसी वजह से मिस्टर किन इतना ज्यादा उछल रहा है। उसने जबरदस्ती शियाओ को उठा लिया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। मुझे यहाँ तक कि ये भी पता चला कि मिस्टर किन का जो बाप है वो एक नंबर का घटिया आदमी तो है ही, उसी के साथ साथ वो उसी ब्रॉन्ज मिरर की तलाश में है जिसकी मदद से वो बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इस काम को करने में उसने अपने 4 मेजर सेट की टीम बना ली है। चारों के चारों मेजर सेट मिलकर मिस्टर किन के बाप का साथ दे रहे हैं ताकि वो सभी मिलकर उस ब्रॉन्ज मिरर को हासिल कर सके। मिस्टर किन के बाप ने यहाँ पर हर जगह उस ब्रॉन्ज मिरर को ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक कि वो उसके हाथ नहीं लगा है। उसने मेरा घर तोड़ ताड़ दिया ताकि उसे ये शक था कि यहाँ पर ही वो ब्रॉन्ज मिरर होगा, लेकिन उसे वो ब्रॉन्ज मिरर नहीं मिला तो उसने मुझे बंदी बना लिया ताकि मुझे मार पीट कर मुझसे ब्रॉन्ज मिरर के बारे में जानकारी हासिल कर सके। किन्नान कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुनने वाला मिस्टर किन और उसके बाप का। मैं चाह रहा हूँ दोनों को खत्म करने के लिए मुझे अभी सेक्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन मास्टर कहते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई पहले से ही चाल बनाया गया हो। तुम्हें यहाँ पर पहले तैयारी करनी होगी, तैयारी करने के बाद ही तुम वहाँ पर जाओगे। हाल फिलहाल तो मैं यहाँ पर अपने सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर हूँ तो मेरे पास 2 टेक्निक है तुम्हारे लिए। इन दोनों टेक्निक को तुम सीख लेना। ये दोनों डिफेंसिव टेक्निक है जो आगे चलकर तुम्हारी मदद करेगी जब तुम्हारे पर कोई मुसीबत आएगी। तो मास्टर वहाँ पर किन्नान को 2 टेक्निक देते हैं जिनमें से एक ही हार्ट रिफाइनिंग की और दूसरी थी बॉडी रिफाइनिंग की। हार्ट रिफाइनिंग टेक्निक की मदद से किन्नान यहाँ पर खुद की फिजिकल पावर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और बॉडी रिफाइनिंग की जो टेक्निक थी वो असल में एक आर्मर की तरह होगी। उस टेक्निक को सीखने के बाद किन्नान के पास एक आर्मर आ जाएगा जो का किसी भी अटैक से बचाव कर सकता है। मास्टर किन्नान को ये भी कहते हैं कि इन टेक्निक को कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे ना तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा हर खतरों से बचाव करेगी और इसके बाद तुम्हारे सामने जो भी खतरा आएगा तुम उसका डट कर मुकाबला कर पाओगे। हाँ मेरी एक और बात का ख्याल रखना कि कोई भी कदम जो तुम उठाओगे ना वो बेवकूफी भरा मत उठाना, वरना इससे तुम्हारी जान जा सकती है और बहुत बड़ी तबाही आएगी। क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही आगे आने वाली तबाही को रोक सकते हो। इसलिए जो भी कदम उठाना वो 100 बार सोच समझ कर उठाना। इसके बाद किन्नान उस स्क्रोल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। वहाँ पर जो किन्नान का दोस्त था वो किन्नान से कहता है कि बताओ किन्नान फिर तुमने क्या प्लान बनाया है, हम किस तरह से यहाँ पर शियाओ को बचाने वाले हैं। किन्नान कहता है देखो अभी यहाँ पर ना करीब 15 दिन बचे हुए शादी में, तो हमारे पास अच्छा टाइम है। हम इन टाइम के अंदर सभी के सभी सेक्ट वालों को मार डालेंगे, एक एक को खत्म कर देंगे, तो उसके बाद हम आसानी से शियाओ को बचा सकते हैं। तो हमें सेक्ट में जाना होगा। किन्नान का दोस्त एकदम हैरान था कि क्या सच में हम सबको मार डालेंगे क्या, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। किन्नान कहता है देखो यार तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से सेक्ट में जाओ, मुझे ना छोटा सा और काम करवाना है तुमसे, जो मैं तुमसे कहूंगा तुम वही बस करते जाना, बाकी सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद किन्नान एक तालाब के पास आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो दोनों टेक्निक को कल्टीवेट करने लग गया था जो मास्टर ने उसे दी थी। इस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लग जाती है। उसी के साथ साथ उसने अपनी दोनों के दोनों आई की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। एक तो पुरानी वाली और दूसरी नई वाली जो रेड कलर की थी उसे थोड़े दिन पहले मिली थी। वो अपने मार्शल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उन दोनों टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि कल्टीवेशन के दौरान उसे कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि मास्टर ने बताया था ये टेक्निक कल्टीवेट करने में उतनी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसी वजह से किन्नान यहाँ पर सारे प्रिकॉशंस पहले ही देख रहा था। दूसरी तरफ हम लुकिन को देखते हैं जो शियाओ को बंदी बनाकर मिस्टर किन के पास लेकर आती है और मिस्टर किन से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे पर जो एहसान किया था वो सारा का सारा एहसान अब खत्म हो चुका है, आज से हम दोनों बराबर हो गए। तुमने मेरे पर एहसान किया था, मैंने तुम्हारे पर कर दिया, बस अब बात खत्म हो गई। इतना कहने
के बाद लुकिन वहाँ से चली जाती है। उसने मिस्टर किन के कहने पर शियाओ को यहाँ लाकर छोड़ दिया। मिस्टर किन यहाँ पर शियाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया, कितना तड़प रहा था मैं तुम्हें देखने के लिए। क्या तुम बिल्कुल भूल चुकी हो कि बचपन में हमने इतने सारे टाइम एक साथ गुजारे थे? मैं तो बचपन से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम न जाने उस घटिया से किन्नान के पीछे पड़ गई। आखिर मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर ऐसा है क्या जो मेरे अंदर नहीं है? मैं भी कितना हैंडसम हूँ, कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, उससे ज्यादा ही पावरफुल हूँ। हर एक खासियत मेरे अंदर है जो कि एक लड़की चाहती है अपने हस्बैंड के अंदर, तब भी तुम मुझे नहीं पसंद करती हो। ऐसी आखिर बात क्या है? वो जैसे ही शियाओ को जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है, शियाओ से दांत ही काट लेती है ताकि वो अपने गंदे हाथ शियाओ के ऊपर ना रख सके। मिस्टर किन कहता है कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, ये एटीट्यूड मैं 15 दिन के अंदर ही निकाल दूंगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा बाप अब यहाँ का नया लीडर बन चुका है और उसने ही थोड़े दिन के अंदर अपना एम्परर रेल्म भी ब्रेक थ्रू कर लिया। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी के साथ साथ 4 मेजर सेक्ट भी हमारा साथ दे रहे हैं। मेरे बाप ने ही मेरे लिए ये शादी का ऑफर रखा है और इसकी डेट भी फिक्स कर दी है जो कि 15 दिनों के अंदर ही है। तो तुम समझ जाना कि 15 दिन के अंदर तुम मेरी हो ही जाओगी, उसके बाद तुम्हें छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर देखता हूँ कि कैसे तुम मुझसे बच पाती हो। शियाओ कहती है कि देखो मैं यहाँ पर ना सीधा सीधा अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के हाथ कभी शादी नहीं करूंगी। ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा चैलेंज हमेशा तुम अपने दिमाग में घुसेड़ कर रखना। मिस्टर किन कहता है अरे नहीं यार, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही, मेरी बात को जरा ध्यान से तो सुनो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। मेरा बाप अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो उसके पास ना जरा सा टाइम नहीं लगेगा किन्नान को पकड़ कर उसे काट डालने में। मेरे बाप के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट भी आया, तो हम सब मिलकर बड़ी आसानी से किन्नान को मार देंगे। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं दो फीलिंग है किन्नान के लिए, तो तुम उसे बचाना जरूर चाहोगी और उसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम बिना कुछ आवाज उठाए बिल्कुल शांति के साथ मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। तुम अगर शादी करने से अगर जरा सा भी नाटक दिखाती हो ना, तो फिर सोच लेना कि मैं अपने हाथों से ही किन्नान को मार। अब फैसला तुम्हारा है, किन्नान की जान तुम्हारे हाथों में है, चाहे तुम उसे खत्म कर दो चाहे तुम उसे बचा लो। ये सुनकर शियाओ एकदम ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं तो हो सकता है कि किन्नान उनका मुकाबला ना कर पाए। लेकिन अभी बताया तो नहीं जाता कि शियाओ ने मिस्टर किन से खुशी खुशी शादी करने के लिए हामी भरी है या फिर नहीं भरी है। दूसरी तरफ किन्नान जहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था टेक्निक सीखने के लिए, वहाँ पर तो बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। उस ऑरा को देखकर तो महल के अंदर किन्नान के जितने भी लोग थे वो सभी घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, ये किन्नान क्या कर रहा है, इतना ज्यादा ऑरा। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसके पास वो आर्मर आ चुका था। उसने अपनी दोनों की दोनों टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया। ये आर्मर बड़ा ही कमाल का, क्या ही प्यारा लग रहा था। किन्नान के ऊपर वो आर्मर बिल्कुल सूट कर रहा होता है, उससे तो वो और ज्यादा ही भयंकर लगने लग गया था। किन्नान के पास अब पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावर आ चुकी थी, वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा था। सभी लोग हैरान रहते हैं कि बाप रे, यहाँ पर तो किन्नान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्या ही कमाल की बात है। बस उनको तो यकीन ही नहीं होता कि अरे यार, इसने 2 टेक्निक बस 2 घंटे के अंदर सीख ली। बाप रे, ये इंसान है कि शैतान है, क्या है ये? इतनी हाई लेवल की 2 टेक्निक को सीखना, वो भी 2 घंटे के अंदर, किसी इंसान का तो काम नहीं लगता। किन्नान वहाँ पर अपने आर्मर का तो इस्तेमाल कर चुका था, उसके बाद वो अपनी हार्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ऑरा का प्रेशर आ चुका था। दोनों टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की किन्नान को लग रही थी, जिसकी मदद से वो अच्छे से अच्छे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। बेंजो कहता है देख लेना, मैं भी किन्नान की तरह एक न एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, मेरे को भी ऐसी ऐसी टेक्निक चाहिए ताकि मैं भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकूं। एंजल उसे कहती कि अरे यार, कितना जलन खाता है, तू तो वैसे भी एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर था ना, 1000 साल की तूने कल्टीवेशन की, तब भी तेरे पास कुछ नहीं है क्या? और मेरे ख्याल से तेरे पास कुछ आ भी नहीं सकता क्योंकि तू किन्नान का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। तो उसे जलन खाना बंद कर दे और अपनी भी मेहनत फटाफट से स्टार्ट कर, हमें भी आगे काम करना है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ हम सेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर किन का बाप बैठा हुआ था। 4 मेजर सेट के जो एल्डर वगैरह थे वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग वहाँ पर आने के बाद मिस्टर किन के बाप को यहाँ पर ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेशन कर रहे थे कि उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया। मिस्टर किन के बाप ने ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर अपने मार्शल एम्परर रेल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इसी चीज की बधाई देने के लिए यहाँ पर सभी 4 मेजर फैमिली के जो एल्डर थे वो पहुंच चुके थे। वो सभी यहाँ पर कह रहे होते कि अब तो हम यहाँ पर सब एक साथ हो चुके ना, तो हम सबको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब यहाँ पर बिल्कुल भाई की तरह हो चुके हैं, सब एक साथ मिलकर दुश्मनों के छक्के
छुड़ा देंगे। हम बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर मिस्टर किन के बाप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमें इस चीज में कोई आपत्ति नहीं है। एक मेजर सेट की जो लड़की मास्टर होती है वो भी यहाँ पर कह रही थी कि जितना तो मिस्टर किन खुशनसीब है, उसका बाप भी वैसा ही है। मिस्टर किन की तो मजे हो गई जो उसके बाप ने सबसे सुंदर लड़की से उससे शादी कर दी, जो शादी 15 दिन में हो जाएगी। उस लड़की को यहाँ पर सब कुछ मिलता, अच्छे से रानियों की तरह रह पाती, लेकिन वो लड़की तो बड़ी गंवार किस्म की है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। आखिर मिस्टर किन जैसे बंदे को ऑफर कोई कैसे ठुकरा सकता है? वो इतना ज्यादा नाटक कर रही है, कमाल है। लड़कियों को आजकल पैसे वगैरह पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? मिस्टर किन वहाँ पर कहते हैं कि अरे अरे सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 15 दिन का टाइम मिला है ना, 15 दिन के अंदर मैं उसे बड़े आराम से मना लूंगा। वो शादी करने के लिए मान जाएगी। उसकी हिम्मत ही नहीं है जो मुझे वो मना कर सके, और ऐसी जंगली बिल्ली के साथ शादी करने का मजा ही कुछ और होता है। मिस्टर किन का बाप वहाँ पर कह रहा था कि देखो, मैंने यहाँ पर आप सभी को एक चीज के लिए बुलाया है, और वो चीज है ब्रॉन्ज मिरर। मैंने यहाँ पर हर चीज की जानकारी निकाल ली ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर वो ब्रॉन्ज मिरर कहाँ चला गया, लेकिन अभी तक के वो मुझे नहीं मिला है। मैंने शैनलॉ को भी बंदी बना लिया है ताकि वो हमें कैसे भी करके ब्रॉन्ज मिरर की जानकारी दे दे। हम सबको यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना है ताकि हम उस ब्रॉन्ज मिरर को हासिल कर पाए। एक बार वो हमारे हाथ लग गया ना, तब हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। हम सब के सब लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे। तो हमारा साथ दो यहाँ पर उस ब्रॉन्ज मिरर को हासिल करने में। आखिर कोई ना कोई तो मास्टर शैनलॉ की कमजोरी होगी। हम उसी कमजोरी का गला दबाते हुए मास्टर शैनलॉ का मुंह खोल देंगे ताकि वो हमें बता दे कि वो ब्रॉन्ज मिरर कहाँ पर है। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमें बता देगा कि वो ब्रॉन्ज मिरर कहाँ है, वरना फिर हमें उस बुढ़ाऊ की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम किन्नान के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके पिता आए हुए थे। वो जो मेड दोस्त होती है किन्नान की, वो कह रही थी कि मास्टर यहाँ पर करीब ना 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन के बाद भी किन्नान अभी तक के वापस नहीं आया। वो 10 दिनों की प्रैक्टिस करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक के उसका कोई नामो निशान नहीं। शायद जो प्रैक्टिस वो कर रहा होगा वो बहुत ही हार्ड होगी, और 10 दिनों से उसने ना खाना खाया है ना पानी पिया है। इस वजह से उसे और ज्यादा कमजोरी भी लग सकती है। किन्नान यहाँ पर ठान चुका था कि वो कैसे भी करके खुद को पावरफुल बनाएगा ताकि वो शियाओ को बचा सके। इसी वजह से 10 दिन के अंदर उसने अपनी पूरी मेहनत शुरू कर दी, और अब सिर्फ करीब 5 से 6 दिन ही बचे हैं शियाओ की शादी को। किन्नान के फादर वहाँ पर उस मेड दोस्त कैसे है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, किन्नान बड़ा हो चुका है तो वो अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्नान जो भी कर रहा होगा ना, वो खुद के लिए और हम सब के अच्छे के लिए ही कर रहा होगा, तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। वो मेड दोस्त कहती ठीक है, ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर खाना और पानी रख कर चली जाती हूँ, क्या पता किन्नान को कभी भूख लग जाए तो वो बाहर से आकर खाना ले लेगा। किन्नान के पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझसे परेशान मत करो, मैंने कल्टीवेशन की है और मैं समझ सकता हूँ कल्टीवेशन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कल्टीवेशन करने के दौरान तो हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस सारा ध्यान कल्टीवेशन में ही होता है। तो मेरा ख्याल रहेगा कि तुम किन्नान को डिस्टर्ब ना करो और हम यहाँ से चलते हैं। क्या पता हमारी वजह से किन्नान डिस्टर्ब हो जाए और उसकी कल्टीवेशन में कुछ रुकावटें आ जाए। लेकिन फिर भी वो जो मेड दोस्त थी वो चुपके से थोड़ा सा खाना रखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो किन्नान का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, तो वो उसे ऐसे भूखा तो नहीं देख सकती थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।